नमस्कार, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी आगामी अपकमिंग एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत सीरियस हैं और आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। एक बार फिर मैं क्लास 9 के एक मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चुना है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत गहराई से जानने चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 2-4 मिनट वीडियो आगे पीछे हो जाए, लेकिन इस क्वेश्चन के कोई पॉइंट्स बचे ना। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने लर्निंग मोड को ऑन कर लेना है और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मैं प्रयास करूंगा कि चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि क्लास 9 आरएस अग्रवाल के मैथ्स बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। चैप्टर 14 एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज एवं चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, और एक्सरसाइज है 14, क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल हमारे सामने ये है कि the base of a triangular field is 3 times its altitude if the cost of showing the field at rupees 50 per hectare is rupees 783, find its base and height। इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो आधार है, बेस है, वो उसके ऑल्टीट्यूड से, उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। अगर उस फील्ड में बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है, तो उसका चार्ज 58 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से 783 रुपीज टोटल होता है। तो इन जानकारी के आधार पर आपको बेस और हाइट पता करना है। तो एकदम ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, उम्मीद करूंगा सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो एक मोटा मोटा फिगर बनाकर, एक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बेस है, ऑल्टीट्यूड है, मतलब साफ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास रहा ट्रायंगल। मान लेते हैं ये ट्रायंगुलर फील्ड है, एक नाम दे देते हैं इसे, बेनाम नहीं छोड़ते, एबीसी। कह रहा है सबसे पहले तो ये समझिए आप कि ये जो बेस है ये ऑल्टीट्यूड का 3 गुना है। ये समझिए आप कि ये इसका 3 गुना है, ध्यान से समझिए। ठीक है, यानी अगर ये x है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लें कि ये x है, तो ये ऑटोमेटिकली 3x हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहली बात तो आपके सामने ये रखी हुई है। दूसरी बात ये क्या, दूसरा एक हिंट ये है आपके पास कि इस पूरे फील्ड को सॉल्व करने का, इसका मतलब यहाँ बुआई करने का जो चार्ज है वो 1 हेक्टेयर का 58 रुपए बनता है। ध्यान से समझिएगा, 1 हेक्टेयर यानी इसमें तो बहुत ज्यादा होगा ना, 1 हेक्टेयर का जो चार्ज है वो 58 रुपीज है। और इस पूरे का चार्ज, पूरे जितना इसमें एरिया है, जितना जगह है इसमें, उसका 783 है। इसका मतलब कि अगर आप 783 को 58 से डिवाइड कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एरिया कितना है, कितना जगह है ना? क्योंकि यहाँ बुआई हो रही है, बहुत नजदीक में होती है, आपको पता है बुआई जो होती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिससे कि सॉल्यूशन हमारा एकदम साफ हमारे सामने हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट एबीसी बी द ट्रायंगुलर फील्ड। ये मान लेते हैं कि एबीसी वो ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी चर्चा सवाल में की जा रही है। ठीक है, तो पक्का है कि AB ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, और BC बेस है, अगर हम लोग इधर से देखें तो। तो अब हम लोग ये मानकर चलते हैं कि लेट AB और ऑल्टीट्यूड BX, इसका मतलब ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल BX। तो अगर ये X है तो क्लियरली ये सवाल ही आपका कह रहा है कि जो बेस होगा, बेस और BC is equals to 3 into x, it means 3 into altitude, 3x। ठीक है, ये चीजें हमारे पास है, यानी ये x है और ये 3x है। ठीक है, टोटल हम लोग लिखते हैं, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सोइंग इज इक्वल टू 783। मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं कि 7 ऐसे बिल्कुल ना लिखा करें, 7 ऐसे लिखें, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। क्लियर? तो 783 टोटल कॉस्ट ऑफ सोइंग है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सोइंग पर हेक्टेयर जो है हमारे पास वो है ₹58, यानी 58 रुपए। ठीक है, तो पक्का है कि अगर टोटल कॉस्ट से पर हेक्टेयर के चार्ज को या कॉस्ट को हम लोग अगर पर हेक्टेयर के चार्ज से अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू 783 डिवाइडेड बाय 58, 1 टाइम 3 टाइम 290 और 58 10
13.5 ये क्या निकला, हेक्टेयर में एरिया निकला, हेक्टेयर में। ये ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट ये भी बहुत ज्यादा गलत करते हैं कि अलग अलग यूनिट्स लिख देते हैं, वहां कुछ यहाँ कुछ। ये ध्यान रखिएगा अभी जब तक हम लोग हेक्टेयर में चल रहे हैं तो हर जगह हम लोग हेक्टेयर ही लिखेंगे, फिर आगे हम लोग उसे मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मतलब जो भी हमें कंफर्टेबल लगे या सूटेबल लगे, जो हमें सूटेबल लगे कि इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 13.5 जो है हमारा, वो 13.5 हेक्टेयर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस और हाइट को पता करने का प्रयास करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर ले, मैं इरेज कर लूंगा अभी, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, हमें पता है ना, हम लोग ये जानते हैं ना, वी नो दैट एरिया ऑफ a right angle triangle is equal to half into base into height, जानते हैं ना हम लोग ये। और इस क्वेश्चन में हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 13.5 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर 1/2 इनटू बेस है हमारा 3x और हाइट है हमारा x। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल के बेस और हाइट को भी हेक्टेयर में दिखाया जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए अजीब लगता है कि एक मेजरमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, एक माप है जो आपको पता होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर, ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। क्लियर? यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो अगर 13.5 है यहाँ पर, तो इसका मतलब साफ हुआ कि 13.5 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x इंटू x, 3x स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? साफ करता हूं थोड़ा सा मैं यहां, मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि हेक्टेयर को केवल और केवल मैंने हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया है, ठीक है। क्योंकि बेस और हाइट निकालना है ना हमें, वो हेक्टेयर में संभव नहीं है, आसान नहीं है उसे। बेस और हाइट को हेक्टेयर में निकालना संभव ही नहीं है, इसलिए क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे वो भी मीटर में होगा। यानी अब यहां से हेक्टेयर की कहानी खत्म हो रही है, ध्यान से समझिएगा। यानी 1,35,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x स्क्वायर। According to cross multiplication, 2,70,000 is equals to 3x square. Clear? ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग लीनियर इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 बन गया, 3 9 जा, 4 जीरो है तो डाल दिया 4 जीरोस, 9,0,0,0,0 एक्स स्क्वायर। एक और चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी जीरोस को टच मत करिए आपस में जब भी आप मैथ करिए, तो ये बहुत गलत तरीका होता है। जीरोस के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, वो चिपके नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9,0,0,0,0। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालें तो आसान सा तरीका है, 9 के लिए 3 और 4 जीरोस के लिए 2 जीरोस, यानी ये 300। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ 300 क्या हेक्टेयर या मीटर? तो मीटर। और 300 मीटर क्या है? तो 300 मीटर x है, और x हमने क्या माना था? ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 300 मीटर। समझ पा रहे हैं? देखो बेस यही निकालना है, बेस और हाइट। हाइट आ गया हमारे पास, बेस निकालना है। बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या माना था हमने? 3x। इट मींस 3 इंटू 300 मीटर, इट मींस 900 मीटर। आ गए हमारे पास दोनों। तो ये आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करूंगा कि आने वाले जो मेरे वीडियोस हों उसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊं, ताकि जो आपका वार्षिक परीक्षा आने वाला है, एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें आपको बहुत फायदा हो।
तो एक अगले एजुकेशनल वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर एक बार में आपको ये समझ में ना आए तो मैं फिर कहूंगा कि दोबारा देखें। और मेरा प्रयास होता है कि मेरी भाषा इतनी सरल हो, मैं इतने सिंपल वर्ड्स आपके सामने बोल सकूं कि हर किसी को, फिर चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, सभी को मेरी लैंग्वेज समझ आ सके। तो जल्दी मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।